तुम बोलेगी तो कुछ बोल सकती है, ठीक है, जिसको बोलने का रहेगा। तो इसके बारे में आज बता रहे हैं कि जब तो ये क्या है ना, इमरजेंसी फोल्डेड ब्रिज इसका नाम रखाया था। तो इमरजेंसी क्यों है कि जब हम देखते हैं कि हमारे इलाके में बाढ़ बहुत आया करता है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि देखते हैं फारबिसगंज की तरफ पूरा डूब जाता है, उधर का आदमी इधर पलायन करता है। वैसे स्थिति में क्या होता है, सबसे पहले तो आवागमन ठप होगा, तो उसके लिए तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है, उसको अब रेस्क्यू करना पड़ेगा। करने का मतलब है कि एरोप्लेन से देखते हो ना, हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब आता है, फंसा हुआ आदमी को निकाल के लाता है, और बहुत सारा है कि बोट भी चलना शुरू हो जाता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस इतना था उस समय के लिए, और आज भी इसका इम्पोर्टेंस है कि बाढ़ क्षेत्र में जब बांध कोई टूट जाएगा तो उधर का आवागमन, उधर का अगर टेम्पू है, बस है, जो भी उधर का सवारी उधर ले जाएगा और इधर का सवारी इधर ले जाएगा। ऐसे स्थिति में होता क्या है कि इसको लगाकर हम क्या करेंगे, आवागमन कम से कम आदमी को तो पार कर लेंगे। फिर अगर इसका जो ये तो मॉडल है, इससे बड़ा जब हम जाएंगे, बड़ा जब बनेगा तो ये बड़ा ब्रिज के रूप में दिखेगा। तो उस पर बस वगैरह, टेम्पो, जितना भी वाहन है ये सब आर पार चला जाएगा, और इसका महत्व जो है ना बाढ़ के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और कुछ कहना है तो आगे बढ़िए। कौन सा ट्रेड है? वेल्डर है, जैसे मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो फिटर है, ICTSM है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारा है। जिसमें क्या है ना कि वेल्डर ट्रेड है, तो ये बेंच वाइस है, ठीक है, बेंच वाइस है। इसमें मेटल को कस कर क्या करता है कि तरह तरह का टूल्स वगैरह बनाता है, तरह तरह का जॉब इस पर बनता है। ये सीढ़ी है, देख लीजिए। बात तुम लोग गलत बोलती है, क्या है? तो कहने का मतलब है कि ये विद्यार्थी सब बनाया है कि इसका इंग्लिश नाम हुआ लेडर कम चेयर। कहने मतलब सीढ़ी का भी काम करेगा। ये छोटा सा मॉडल है, अगर इसी का अगर बड़ा बनाए तो छत से टच कर जाएगा। क्या करेगा? छत से टच करेगा। दूसरा क्या है कि स्पेस भी कम छेकेगा। क्यों? कि अब सीढ़ी को है तो पूरा एक कोना में लगाना होगा, तो वहाँ बाधित हो गया। अब इसको हम समेट के जो है ना कोना में रख देंगे, तो क्या होगा, हमारा स्पेस भी कम जाएगा। देखते हैं कि फोल्डिंग टेबल वगैरह ये सब बना होता है, चेयर भी फोल्डिंग बना हुआ था, इसलिए कि हम उसको समेट के हम अलग रख सकें। सही बात है ना? डाइनिंग टेबल वगैरह ये सब रहता है। तो ये बेंच वाइस है। ये हमारा एनविल है, जिस पे क्या है कि तरह तरह का जितना भी ऑपरेशन करना पड़ता है, जैसे हैमरिंग करना है, चिपिंग करना है, या और भी कुछ करना है, तो हम क्या करते हैं, इस पर करते हैं। सही बात है ना? इस पे हम क्या करते हैं कि प्लेन करने का या फिर सीधा करने का या कोई भी हम काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी पर करना होगा हमको। इधर देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है ना, वेल्डिंग है। वेल्डिंग करते दिखा सकते हैं। एक सेकंड के लिए रोक किया। ये वेल्डिंग मशीन है, देख रही, वेल्डिंग मशीन है। ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, समझी क्या? इलेक्ट्रोड होल्डर है। इससे हम क्या करते हैं कि कोई भी ब्रिज वगैरह से जितना भी देखती है कि ट्रक का चेसिस वगैरह ये सब बनता है, बहुत सारा चीज़ जो है ना, गेट है, ग्रिल है बहुत सारा क्या है ना कि हम तरह तरह के जॉब बनाते हैं, और सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो वहाँ से देखेगी तुम, यहाँ से कभी नहीं देखेगी, ठीक है? तुमको तो दिक्कत नहीं है, तुमको दिखेगा नहीं। सर का भी लेते रहना है। तुम यहाँ तुम नहीं देख, उसी में देखना है तुमको।
समझ कि किसी को करना है, करेगी करेगी तो कर सकती है, लड़की से भी करती है। किसी को हम हाथ हल्का से पकड़ेंगे, अच्छा से ले लीजिएगा। कैसे पकड़ना, कैसे पकड़ना सर? इसको पकड़ो, हाँ ठीक है। तुम मजबूती से पकड़ना और कोई बात नहीं है, ठीक है। तुम उसमें देखेगी, हमको नहीं देखना, रुक जाओ। सताना नहीं खाली इसमें। समझ में आ रहा था ना। अब तुम करो अपने, सटाओ, खाली सटाओ, सटा के हटाए रहना। हाँ क्या बात है। और कोई है? चलो सटा के थोड़ा सा हटा के रखना, पहला बार हम रहेंगे साथ में। चलो इसमें देखा, हाँ ये सीधा रखिएगी ना तो दिखेगा। समझ में आ रहा है? बड़ा हम इलेक्ट्रोड देते हैं, इलेक्ट्रोड दे दो तो, हाँ